कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 11th है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स और बेसिक पार्ट, ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। फिगर पहले से बनाई हुई है, देखो एक अम्ब्रेला है, उसके 8 रिब्स हैं, ठीक है। बेसिकली ना ये जो वायर्स होती हैं, अगर आपने अम्ब्रेला देखा है तो इसको हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find area between the two consecutive ribs of the umbrella. Consecutive का मतलब क्या होता है, साथ साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि बच्चों को डायग्राम समझ में नहीं आती। देखो आपको अम्ब्रेला की शेप तो पता है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, ये रिब्स हैं, ठीक है। अब अगर हम अम्ब्रेला को बिल्कुल ऊपर से देखें तो वो हमें इस तरह से दिखेगा। अगर आप बिल्कुल अम्ब्रेला को ऊपर की ओर से देखोगे, इमेजिन करने की कोशिश करो, तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल एक फ्लैट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो अगर आपने लास्ट 9th क्वेश्चन किया ब्रूच वाला मतलब मेरे से, तो आपको पता है वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। यहाँ पर भी हमें एरिया ऑफ बेसिकली सेक्टर, अगर हमें इसका एक दो कंसेक्यूटिव रिब्स के, देखो ये एक रिब है, ये भी एक रिब है, और इसके बीच का हमें एरिया निकालना है, तो मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारा माइंड मैप कहता है, जो मैंने को बेसिक बताया था, बहुत ईजी है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें रेडियस चाहिए और एंगल चाहिए। अब एंगल जो है वो हम खुद से निकाल लेंगे, क्योंकि 9th क्वेश्चन में हमने सेम काम किया था। अब सबसे पहले एक बार डायग्राम बना लेते। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। अब देखो आपको पता है, हमें रेडियस पता है, और रेडियस कितनी है हमारी, मतलब ओ ए या ओ बी किसके इक्वल है, 45 सेंटीमीटर की। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, इस एंगल की। अब आपको याद है 9th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, तो इसमें कितने रिब्स हैं, 8, आप काउंट कर सकते हो, और इक्वल हैं सभी, ठीक है। तो 8 इक्वल रिब्स। और आपको पता है अगर यहाँ से हम स्टार्ट हुए और वहाँ वापस यहाँ पर आएँ तो कितना एंगल होगा, 360। तो 1 रिब जो है उसका एरिया कितना, कि एंगल कितना होगा, 360 इंटू 1 डिवाइड बाई 8। 8 4 ज़ा 32 और 4 8 5 ज़ा, तो हमारा थीटा जो है वो कितना आ गया, 45। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है, विच एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, 45 बाई 360। अब यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया, तो मैं पाई को जो है नहीं बताया गया, तो पाई को मैं 22/7 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 45 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो ये यहाँ पर कट हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, तो 40 आ गया। तो 5 8 सा, तो यहाँ पर मेरे पास कितना है, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। तो 2 को 11 2 4 सा, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है नहीं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 22275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। रिब का एरिया देखो, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। अगर पेपर में भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है कि इसका एरिया इतना ही है, पॉइंट्स में ही है, तो आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं था, बस वो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगा कि वो एक मतलब कि अम्ब्रेला है जिसको अगर ऊपर से देखें तो वो इस शेप में दिख रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो रिब है उस एक रिब की जो दो कंसेक्टिव रिब के बीच में एरिया वो फाइंड कर लो, मतलब ये एक सेक्टर बन रहा है। तो बेसिकली ये जो है मतलब कि एक सेक्टर बन रहा है और सेक्टर का एरिया मुझे निकालना आता, और इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।